नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द टॉप जीके पर। मैं हूं विजेंद्र सिंह। दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से हम लोग उपस्थित हुए हैं जो एसएससी सीजीएल 10+2 जो 2023 में जो वैकेंसी आई हुई थी उसका मात्र 20 दिन समय बचा हुआ है। जो कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं उसका फॉर्म जल्दी से जल्दी भर लीजिए। और इसके बारे में विशेष रूप से मैं और भी बताने वाला हूं। जो कैंडिडेट के पास इसका नोटिफिकेशन नहीं मिला था वो इस नोटिफिकेशन को देख ले और फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर ले। आप लोग देख सकते हैं कि कम्बाइनेड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023 जिसका नोटिफिकेशन 9/5/2023 को आया था, जिसका लास्ट डेट 8/6/2023 है। 8/6/2023। तो आप लोग समझ सकते हैं मात्र 20 दिन बचा हुआ है इस फॉर्म भरने में। और बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क का पोस्ट है, जो लेवल 2 का पोस्ट है, जो 1900 बेसिक है। इसका 19,900 से 63,200 पे स्केल है इसका। उसके बाद दूसरा है पोस्ट डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो लेवल 5 और 4 का पोस्ट है, जो 29,200 से 92,300। और डाटा एंट्री ऑपरेटर जो लेवल ए ग्रेड का पोस्ट है, जो लेवल 4 का है, ग्रेड ए का, जिसका 25,500 से 81,100 सैलरी है। और इसमें टोटल टेंटेटिव वैकेंसी देयर आर अप्रोक्स 1600 वैकेंसी, जो हाउएवर फर्स्ट नंबर ऑफ द वैकेंसी विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स। यानी इस वैकेंसी में यह पोस्ट जो है 1600 अभी फ़िलहाल में दिखाया गया है। यह वैकेंसी बढ़ भी सकता है। ये लगभग 2000 जाने वाला है, 2000 के आसपास ही भर्ती जाने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट फॉर्म नहीं भरे हैं इसको फटाफट फॉर्म भर लीजिए। इस नोटिफिकेशन तो लगभग 10 दिन हो गए आए हुए, लेकिन मेरे को इस पर फिर से अपलोड करने का कारण यही था कि जो कैंडिडेट को ये नहीं मिला था नोटिफिकेशन उसको ध्यान आकर्षित कराएं और फिर से जो बचे हुए हैं वो फॉर्म भर लें। इसमें आइए डिटेल में देखते हैं हम लोग। आप लोगों को बता दूं कि इसमें फर्स्ट पर्सन पहला नंबर होना पड़ेगा भारत का, इंडियन का नागरिक इंडिया का होना पड़ेगा, उसके बाद नेपाल का, उसके बाद भूटान का। अगर आप कोई भी राज्य के हैं, कोई भी भारत का नागरिक हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट बताया गया है, जो 1/8/2023 को 18 से 27 बरस एज होना चाहिए। जिस कैंडिडेट का 2/8/1996 से और 1/8/2005 के बीच में जन्म तिथि है वो फॉर्म को भर सकते हैं। आइए अगला देख लेते हैं। इसमें एज छूट की बात करें तो SC ST के लिए 5 वर्ष का छूट दिया गया है, OBC के लिए 3 वर्ष का, और विकलांग के लिए यानी फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 वर्ष का, और फिजिकल हैंडीकैप OBC के 13 वर्ष के लिए, या फिजिकल हैंडीकैप जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनको 15 वर्ष का छूट दिया गया है। एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद डिफेंस पर्सन डिसेबल जो है उनको भी 3 वर्ष का छूट दिया गया है। उसके बाद डिफेंस पर्सन जो डिसेबल है ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइज जो हैं उनको 8 वर्ष का छूट दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो सिविलियन है उनको 40 वर्ष उनका एज है, वो 40 वर्ष का भी है तो फॉर्म को भर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉई हु हैव रेंडेड नॉट लेस देन 3 years रेगुलर एंड कंटिन्यूस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसीव ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। SC ST के अगर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉय उनका 45 वर्ष एज दिया गया है। विडो या डाइवोर्स अथी है मेल फीमेल कैंडिडेट है उनको 35 वर्ष का एज दिया गया है। और विडो या डाइवोर्सेस में फीमेल जो है जो SC ST कैटेगरी में आती है उनको 40 वर्ष का छूट दिया गया है। 40 वर्ष से जो होगा वो भी फॉर्म भर सकती है। आइए आगे देखते हैं। इसमें दिया गया है जो छूट के एज में छूट की दावा करते हैं, जैसे OBC SC या ST जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना आवश्यक है। जो जाति प्रमाण पत्र आप लोग फॉर्म भरने में मेंशन किया है वो जाति प्रमाण पत्र आपके पास ओरिजिनल वेरिफिकेशन के समय में होना आवश्यक है। आगे देखते हैं।
आगे जो आपके काम के लायक है उसी को मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दिया एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो 1/8/2023 को होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर DOO के लिए ग्रेड ए के लिए 10+2 साइंस स्ट्रीम विथ मैथमेटिक्स यानी PCM फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में 10+2 होना चाहिए। उसके बाद LDC JSA जूनियर असिस्टेंट जो DEO है ग्रेड ए का, उनके लिए भी 10+2 होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और जो कैंडिडेट 12वीं में 10+2 में 12वीं क्लास में जो अपेयर हुए हैं वो भी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनका एज 1/8/2023 को 18 वर्ष हो गया रहना चाहिए। आगे देखते हैं। एप्लीकेशन फ़ी ऑल कैंडिडेट के लिए 100 रुपया एप्लीकेशन फीस रखा गया है। उसके बाद इसमें देखते हैं आपको एग्जामिनेशन सेंटर दिया गया है, जो बिहार में दिया गया है। भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और वाराणसी। यानी इसका ECR सेंट्रल रीजन में है, सेंट्रल रीजन में दिया गया है। सेंट्रल रीजन में ये सेंटर होगा, यानी बिहार में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया, इतना जगह पर सेंटर दिया गया है। और भी स्टेट में दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर में है ईस्टर्न रीजन में। उसके बाद कर्नाटका, केरला रीजन में भी दिया गया है इसका। मध्य प्रदेश में भी है। नॉर्थ ईस्ट रीजन NER है जो डिब्रूगढ़ में भी है। गुवाहाटी में भी, सिलचर में भी दिया गया है। लगभग अलग सारे जो है आसपास के जो पणजी में भी दिया गया है सेंटर। साउथ रीजन में भी दिया गया है आपका। नेल्लोर में दिया गया है, काकीनाडा में दिया गया है, पौंडुचेरी में है, चंडीगढ़ में है, देहरादून में सेंटर है। लगभग सारे स्टेट में सेंटर दिया गया है। इसमें देखते हैं Tier 1 एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। जनरल इंटेलिजेंस से 25 मार्क पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस GK से भी 25 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 50 मार्क्स का होगा। यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। और Tier 1 में एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और Tier 1 में दिया गया है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड 30 मार्क के पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस भी 30 मार्क पे पूछे जाएंगे। टोटल 60 मार्क्स के एग्जाम होंगे। उसके बाद सेक्शन मिडल जो है इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन भी 40 मार्क्स के पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स से पूछे जाएंगे, इसमें भी 60 नंबर का होगा। उसके बाद सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल 15 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा आपका टाइपिंग का। आगे देख लेते हैं। जो काम की चीज़ है वो आप लोगों को मैं बता दूं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर इतना बार दिया गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। काम की चीज़ आप लोग को हम बता दिए। जो कैंडिडेट फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं वो फॉर्म भर ले। मात्र 20 दिन बचा हुआ है। इसका लास्ट डेट मात्र 20 दिन बचा हुआ है। या 2-3 दिन पहले अगर लेट आप चाहते हैं फॉर्म भरने के लिए तो उस समय सर्वर भी काम नहीं करता है, जिसके कारण आपका फॉर्म छूट जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन को लाने का आपके सामने यही मेरा मोटो था कि समय कम बचा हुआ है। जो भी कैंडिडेट इस पर ध्यान नहीं दिए हैं उसको फिर से ध्यान हो जाए, फॉर्म को भर लें।